हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय माँ सरस्वती। आपको अनवरत कई सप्ताह से मैं सरस्वती माँ के प्रति बताए जा रहा हूँ। सरस्वती मंत्र के विषय में बताया, जपनी योग माला के विषय में बताया। आज बताता हूँ सरस्वती मंत्र की दीक्षा कैसे गुरु से लेनी चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षा के मंत्र सफल नहीं होता है। ऐसे भी गुरु होना बहुत जरूरी है। सरस्वती के गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। जीवन में सरस्वती को पाने के लिए हमें दो प्रकार के गुरु से मुलाकात होती है। शिक्षा गुरु को हम शिक्षक कहते हैं, पर एक नहीं अनेक होते हैं। बायोलॉजी के अलग, जूलॉजी के अलग, हिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग, हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग, मैथ का अलग, विभिन्न विषयों के अलग अलग होते हैं। किंतु गुरु जो इस भव सागर से पार कर दे, तार दे, उस एक होता है। गुरु माता पिता इस एक ही बार मिलते हैं, तो दीक्षा गुरु किसी एक को बनाना चाहिए। गुरु के विषय में कहा गया है, एक देहाती प्रचलित कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। यानी पानी जब भी पीना हो तो छान के पीना चाहिए। ये कहावत ही नहीं, संस्कृत में सुहासितानी में भी पढ़ा था, वस्त्र पूतम जलम पिबे दृष्टि पूतम निषेध पादम। वस्त्र को से जल को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए और पैर दृष्टि से देख कर रखना चाहिए। शास्त्र पूतम बदेद वाचा मन पूतम समाचरे। शास्त्र से छान कर वाणी बोलनी चाहिए और मन से सोच कर वाणी बोलनी चाहिए, क्रिया करना चाहिए। यानी शास्त्र व्याकरण आदि का ज्ञान इस सब गुरु से ही मिलता है। दोनों गुरु का आदर करना चाहिए। आज विद्या मिली है लेकिन शिक्षकों का आदर कम गया है। इस कारण से सच्चे विद्यार्थी विद्या तो पा लिए हैं लेकिन नैतिकता में ह्रास हुआ है। तो मैं इन्हीं कहता हूँ कि आप शिक्षकों की आदर मत करो, शिक्षकों का भी गुरु के तुल आदर करो, किंतु वे शिक्षक ही हैं। गुरु जो भवसागर से तार दे, पार कर दे, वैसे गुरु एक होते हैं। तो सरस्वती का गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा मंथन करें, थोड़ा विचार करें। सरस्वती मंत्र ऐसे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी से लेना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो। इस सर्वश्रेष्ठ गुरु होंगे यदि आपके जीवन में कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति मिल जाए तो नंबर 1 गुरु होंगे। किंतु यदि वैसे व्यक्ति न मिले, क्योंकि सिर्फ विवाह कर लेना ही ब्रह्मचर्य, विवाह न कर लेना ही ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं है, चारित्रिक दोष उसमें न हो। तो अगर वैसे चारित्रिक दोष वाला व्यक्ति मिले तो उससे अच्छा गृहस्थ गुरु होना चाहिए, और जो सचित्र हो, सदाचारी हो। तो गृहस्थ भी मना नहीं है और न ही सन्यासी मना है। सन्यासी तो कहना ही नहीं, आप सन्यासी को बना सकते हैं। लेकिन नंबर 1 में बताया गया है कि पहला सरस्वती मंत्र अगर कोई ब्रह्मचारी से लिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, फलीभूत शीघ्र होता है। किंतु उसके लिए हम रोके नहीं, गुरु बनाए। और गुरु में तो पाप दोष देखना भी मना है। बहुत शास्त्रों में कहा गया है, गुरु चाहे जैसा भी हो वरिण्य होता है। गुरु से अगर कोई गलती होती है तो उसका पाप गुरु को लगता है, ना कि शिष्य को नहीं देखना चाहिए। गुरु अगर कामी हो, गुरु अगर बहुत सारी स्त्रियों प्रसंग में रहे तो उसे भगवान कृष्ण की तरह मानना चाहिए। गुरु अगर क्रोधी हो तो उसे दुर्वासा मानना चाहिए। गुरु अगर लोभी हो तो उसे वामन स्वरूप मानना चाहिए। किसी भी सूरत में गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौत्स और बर्तंतु प्रकरण में मैंने पढ़ा था कि एक बार शिष्य ने गुरु से दक्षिणा मांगने के लिए कहा, लेकिन शिष्य अति गरीब था, इसलिए गुरु दक्षिणा लेना नहीं चाहते थे। बार बार आग्रह करने पर गुरु क्रोधित हो गए और बोले, यदि देना ही हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दो।
किंतु शिष्य अंगीकार किया और राजा रघु के पास जाकर याचना करके भिक्षा लाकर अपनी गुरु को संतुष्ट किया। तो शिष्य वही है जो गुरु की हर मांग को संतुष्ट करे, गुरु को लोभ ही न माने, गुरु को क्रोध ही न माने, गुरु को काम ही न माने। रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति भी महाप्रकांड पंडित था, लेकिन उसकी ज्ञान आज भी वरेण्य है। आज भी रावण संहिता अनेकों ज्योतिषियों के लिए जीविका का आधार है। आज भी उसके शिव तांडव स्तोत्र शिव भक्ति में सर्वाधिक प्रिय है प्रसन्न करने के लिए। इतना ही नहीं, जिस भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर ले गया था रावण, उस रावण जैसे प्रकांड पंडित को भगवान राम रामेश्वर में शिव स्थापना के लिए बुलाए थे, क्योंकि उस जमाने में उससे जैसा शिव भक्त कोई और नहीं था। क्या आज के जमाने में अगर आपकी पत्नी को कोई हर ले जाए और कितनों भी प्रकांड पंडित हो, तो क्या आप बुला पाओगे? उससे दुश्मनी करोगे। उसके पापों का फल भगवान ने उसे दिया, उसका वध किया, किंतु उसके ज्ञान के लिए उसे अपना पुरोहित माना। पुरोहित गुरुतुल्य होता है। इतना ही नहीं, वध करने पर भी उसके पास जो ज्ञान था उसे सीखने के लिए लक्ष्मण को भेजे। तो इसीलिए तो किसी कबीर ने भी कहा है, किसी कवि ने कहा है, शायद कबीर का ही पंक्ति, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, पड़े अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। विद्या चाहे जिसके पास भी हो उससे ग्रहण करो, गुरु चाहे जैसा भी हो वरण करो। लेकिन इस शीर्षक में मैंने सरस्वती का गुरु, सरस्वती मंत्र की दीक्षा लो भाई, तो मैंने जैसा बताया उस पर ध्यान देना। किंतु अगर मिल चुका है तो उससे नफरत करना मत करना, और आपके लिए सबसे पूज्य है, जिनसे भी ले लिया हो। विशेष बातें के लिए इतने अल्प समय में वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपको जानकारी लेना हो तो 9939194242 पर या 620-287-1893 पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री हरि मित्रों। ओम ऐं गौं। जय मां सरस्वती। हरि ओम।